भर में ईवीएम पर सवाल और सियासी तकरार लगातार जारी है। चुनाव आयोग की तरफ से बार बार सफाई देने के बाद भी नेता लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जगह चुनाव में बैलेट पेपर के इस्तेमाल की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता के.एल. पॉल ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतपत्रों को फिर से लागू करना जरूरी है और ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। एलन मस्क के दावे को भी हवाला दिया गया और कहा गया कि एलन मस्क ने ऐसा कहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती, जब आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ हो जाती है। ये कैसे संभव है? जब चंद्रबाबू नायडू या रेड्डी हारते हैं तो वे कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई, जब वे जीतते हैं तो वे कुछ नहीं बोलते। आखिर ऐसा क्यों? हम इसे कैसे देख सकते हैं? इस याचिका को खारिज कर रहे हैं। बैलेट पेपर से मतदान के अलावा याचिका में कई दिशा निर्देशों की मांग की गई थी, जिसमें चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की भी मांग की गई थी कि यदि कोई उम्मीदवार चुनाव के दौरान मतदाताओं को धन, शराब या अन्य भौतिक प्रलोभन वितरित करने का दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। याचिकाकर्ता के.एल. पॉल का कहना था कि 150 से अधिक देशों की वो यात्रा कर चुके हैं। विदेशों ने मतपत्र से मतदान को अपना लिया है और भारत को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि आप बाकी दुनिया से अलग क्यों नहीं होना चाहते। पॉल ने दावा किया कि टेस्ला के सीईओ और सह संस्थापक एलन मस्क ने कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। सभी जानते हैं कि चुनाव में धन वितरित किया जाता है, तो पीठ ने टिप्पणी की कि हमें कभी भी किसी चुनाव के लिए कोई धन नहीं मिला। चुनाव प्रचार के दौरान धन और शराब के उपयोग को विनियमित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार होना चाहिए। ऐसी प्रथाएं कानून के तहत प्रतिबंधित और दंडनीय हो। याचिका में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक मतदाता शिक्षा अभियान चलाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा, आज 32% शिक्षित लोग वोट नहीं डालते हैं। अगर लोकतंत्र इसी तरह से खत्म होता रहेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो आने वाले वर्षों में क्या होगा? 150 से ज्यादा देशों की वो यात्रा कर चुके हैं। विदेशों ने मतपत्र से मतदान को अपना लिया है और भारत को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों में से एक राज्य कांग्रेस के लिए जीत की खुशी लेकर आया तो दूसरी ओर पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन अब हार जीत के इस खेल से इतर कांग्रेस ने चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर की वापसी की मांग को दोहराई है। संविधान दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर चाहिए। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो। हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हुए बैलेट पेपर की पैरवी को लेकर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने कटाक्ष किया कि खराबी ईवीएम में नहीं, राहुल गांधी में है।
कांग्रेस ईवीएम नहीं अपने नेता बदले। चुनाव में राहुल का बेकार मैनेजमेंट उन्हें हरा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ईवीएम को साइड में रखने की बात कह रहे हैं, जबकि जनता ने कांग्रेस को ही साइड में रख दिया है। झारखंड में वो भाजपा से पीछे हैं और महाराष्ट्र में तो नेस्तनाबूद हो गई है कांग्रेस। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को चेहरे पर हताशा और झल्लाहट आना स्वाभाविक है। राजीव गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था बैलेट पेपर के विरोध में। राजीव गांधी जी ने कहा था कि ये 86 सीट बीजेपी को कैसे आ गई, और वो कथन में राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। सच क्या है, बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में लोकसभा में 86 सीटें आई थी। उनकी 86 सीटें जीतने की ताकत आज तक नहीं बनी। उनका वोट 8% से बढ़कर मुश्किल से 12% हो गई। 8 से बढ़कर 12% होने से उन्हें 86 सीटें मिल गई। यह तो हिसाब जुड़ता नहीं है, पल्ले पड़ता नहीं है। इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 के 500 सीट जीतनी चाहिए। कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो यह है ही। बताइए, उस समय तो बैलेट पेपर में चुनाव हुए थे तो वो गड़बड़ बता रहे थे बैलेट पेपर को, एंड ही वाज एडवोकेटिंग दैट बैलेट पेपर सिस्टम शुड बी डन अवे विथ। पिताजी बोले बैलेट पेपर खराब, बेटे जी बोले ईवीएम खराब। वाह, मतलब राजशाही वापस ले आए और उसके बाद बस मुकुट पहना दे इनको। बस एक वहां पीछे पर सिंहासन रख के, आइए जी आइए महाराज शहंशाह जी बैठ जाइए, आप मुकुट पहना दे। बैलेट भी खराब, ईवीएम भी खराब, ये चाहते वही है, मुकुट पहनना है इनको। संबित पात्रा ने राजीव गांधी के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि बाप बोले बैलेट पेपर खराब और बेटा बोले ईवीएम खराब। क्या है, बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में लोकसभा में 86 सीट आई। उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% का बढ़ के 12% हुआ। 8% पे 2 सीट मिली, 12 पे उन्हें 86 सीट मिल गई। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट जीतते हैं। तो कुछ गड़बड़ ये है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाया था। कांग्रेस की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि कुछ ईवीएम 99% तक बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी, जबकि 60 से 70 और कुछ ईवीएम 80% से कम बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी। कुछ ईवीएम में काउंटिंग वाले दिन भी 99% बैटरी थी। 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि ऐसी याचिका दायर करने पर आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आप कागजात सौंपिए, हम देखेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि 8 अक्टूबर को चुनाव नतीजों से पहले ही प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया को मोबाइल फोन पर संदेश मिला था कि 14 सीटें कांग्रेस निश्चित रूप से हार रही है। उनके दावे को खारिज करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल मरौली ने कहा है कि प्रभारी अगर बीमार थे तो अपने किसी परिजन के माध्यम से यह मैसेज भेज सकते थे। पूरी कांग्रेस झूठ पर टिकी हुई है। एयरपोर्ट बनेंगे तब भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं, प्रश्न चिन्ह लगाया है। देश में अगर कोई विकास के लिए नई सड़कों का निर्माण होगा, नई सड़कों के निर्माण में भी वो किसी न किसी बहाने से कोई न कोई आंदोलन चलाने के प्रयास में रहे हैं कि विकास की गति रुके। और हरियाणा सरकार ने जब रोजगार देने की बात आई तब भी भर्ती रोको गैंग बनाते हुए कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगार युवकों को रोजगार ना मिले कोर्ट तक में जाके केस लड़ने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने इतने पाप किए हैं कि वो देश में विकास के रास्ते को रोकने का भी उन्होंने काम किया है। और देश के अंदर लोकतंत्र को भी खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो 1975 में इमरजेंसी जैसा कानून इस देश में लेके आए और लोकतंत्र की हत्या की, कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है। और जो आस्था लोगों की लोकतंत्र में है, आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। और चुनावी प्रक्रिया, बहुत सारे चुनाव होते हैं, पंचायतों के चुनाव होते हैं, नगर निगमों नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, कितनी संस्थाओं के चुनाव होते हैं और इसी ईवीएम के माध्यम से होते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हारती है तब वो ईवीएम को खराब बताती है, चुनाव जीतती है तो ईवीएम को ठीक बताती है। तो इनका स्वभाव बन गया है, उस पर कोई ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। और अब तो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, वो एक बात भी उन्होंने 2 दिन से कहनी शुरू की है कि हम यात्रा करेंगे कि भाई देश में चुनाव बैलेट पेपर से हो।
इस प्रकार का भी उन्होंने एक अभियान चलाने की, वो करेंगे ना करेंगे वो उनका विषय है, लेकिन मैं तो ये सुझाव कांग्रेस पार्टी को दूंगा कि ये जनमत संग्रह करवाने का प्रयास करें इस बात के ऊपर। और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके बेटे हैं, सांसद हैं, एक बार सांसद से इस्तीफा देके और जनमत करवा लें। और हम लोगों को अपील करेंगे कि जो ईवीएम को ठीक बताते हैं वो बीजेपी को वोट दें, जो ईवीएम को खराब बताते हैं वो कांग्रेस को वोट दें। अपने आप निर्णय हो जाएगा जनता के साथ आंदोलन करने के लिए। और दूसरी बात, सदमे में नहीं है, वो बेहोशी की हालत में, और बेहोशी में कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता हम क्या कह रहे हैं। अभी वो हेलीकॉप्टर खरीदा है, और जो हेलीकॉप्टर पहले जो पुराना हो गया था वो कांग्रेस के राज में ही खरीदा गया था। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कांग्रेस की झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी में चैप्टर ही है कि जब हार जाओ तो ईवीएम को लेकर रोना शुरू कर दो। यह तो अपने सिलेबस के मुताबिक चल रहे हैं। ईवीएम कांग्रेस के जीने का सहारा है। जब भी कांग्रेस हारती है तो ईवीएम को लेकर रोती है। यदि हरियाणा में ईवीएम खराब हुई तो इनके भी तो प्रत्याशी जीते हैं। रिजल्ट निकल गया। लोकतंत्र में जनता के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन जो नालायक बच्चा होता है ना, वो यही कहता रहता मेरी शाई डुल गई थी, मेरी कलम टूट गई थी। तो इस प्रकार की ये बातें करते हैं। जब जीते हो तुम हिमाचल में तब ईवीएम ठीक थी, जब कर्नाटका में जीते हो तब ईवीएम ठीक थी। और खड़गे जी, हरियाणा में जो आपके एमएलए जीते हैं, क्या उनकी मशीनें ठीक थी? अगर खराब थी तो आप एक उदाहरण सेट करो। अपने उन एमएलओ को जो यहां से जीते हैं, आप उनका ये कह के रेजिग्नेशन कराओ कि हमारा रिजल्ट तो गलत निकला है, ईवीएम ठीक नहीं थी। एक उदाहरण सेट करो आप इसमें। उद्धव गुट की सांसद और प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ईवीएम के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। प्रियंका ने कहा कि हरियाणा हो या महाराष्ट्र, बकायदा अखबार बता रहे हैं कि 288 में से 95 विधानसभा सीटें जो वोट पोल हुए हैं और जो वोट काउंट हुए हैं उसमें अंतर है। करीब ऐसे 76 सीट है जो बता रहे हैं कि जो वोट पोल हुए उससे कम गिनती की गई है, और 19 ऐसे हैं जो वोट किए गए हैं उससे ज्यादा गिनती की गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईवीएम को एक मीडियम बनाया जा रहा है, और यह सवाल हर तरफ से उठ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, और महाराष्ट्र में तो बाकायदा अखबार बता रहे हैं कि कैसे 95 असेंबली सीट्स आउट ऑफ 288 सीट्स, 95 असेंबली सीट्स में जो वोट पोल हुए हैं और जो वोट काउंट हुए हैं उसमें अंतर है। करीब ऐसे 76 सीट्स हैं जो बता रही हैं कि जो वोट पोल हुए हैं उससे कम गिनती की गई है, और 19 ऐसे हैं जहां पे जो वोट किए गए हैं उससे ज्यादा गिनती की गई है। तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है, इलेक्शन कमीशन को हैज टू इज लाइक द सीजर्स वाइफ हु शुड बी अबाउट सस्पेशन, क्योंकि ये हमारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात है जिसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी हुई है। तो सवाल ये है कि क्या ईवीएम को एक मीडियम बनाया जा रहा है टू टैम्पर with number of votes polled and counted and to declare winner। और ये सवाल हर तरफ से, हर कोने से वोटर्स के तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज के भी आ रहे हैं कि उसका दुरुपयोग कर कर कहीं ऐसा तो नहीं है इलेक्शन आउटकम्स को प्रभावित किया जा रहा है, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये व्यापक चर्चा का विषय है। अगर किसी एक मन में भी ऐसी शंका है कि उनका वोट इनवैलिडेट हो रहा है या दूसरी तरफ जा रहा है, इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द वेरी फाउंडेशन ऑफ अ नेशन। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए और व्यापक चर्चा होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन का ये आदत सी बन गई है कि डिसमिस कर देते हैं रादर देन एंगेजिंग एंड एड्रेसिंग दिस इशू। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट की मान्यता है, पर सुप्रीम कोर्ट को यह भी मानना पड़ेगा कि यहाँ पे जो अभी तक मैंने इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में ये लेकर आई हूं, पर हमें कोई जवाब नहीं मिला है कि कैसे 95 सीट्स प्रभावित करती हैं इलेक्शन आउटकम्स को। तो अगर इस तरीके का मिसमैच है, हमने फॉर्म 17C पार्ट 1 बनाया है, 17C पार्ट 2 बनाया है, जिसमें पोल कितने हुए हैं, काउंट कितने हुए हैं वो दिखाता है। अगर उसी में मिसमैच है, टैली नहीं हो रहा है, तो आई एम वेरी क्लियर कि सबके मन में शंका होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पे चर्चा हो, ईवीएम पे हर तरीके से चर्चा हो,
पर इलेक्शन कमीशन आकर उस पर एंगेज करे। एंड आई एम रिपीटिंग द सेम आर्ग्यूमेंट कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबाउट सस्पेशन, क्योंकि ये हमारे देश के प्रजातंत्र को लेकर आउटकम होते हैं, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, एल.के. अडवाणी जी के अंतर्गत एक किताब लिखी गई थी ईवीएम पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को रिजेक्ट किया है, पर सुप्रीम कोर्ट आई एम श्योर इस पर अगर व्यापक चर्चा होती। पोली ड्राफ्टेड पीआईएल था, क्या था मुझे नहीं पता है। महाराष्ट्र चुनाव में मिली करारी हार के बाद महाविकास आघाड़ी के नेता लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ताजा बयान उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का है। राउत ने ईवीएम को फ्रॉड बताया है। संजय राउत ने कहा कि हम पिछले 10 साल से इस पर सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तब बीजेपी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उद्धव गुट के नेता ने कहा कि इस देश में ईवीएम एक धोखा है और अगर ईवीएम नहीं होगी तो बीजेपी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेंगी। 65 लोगों का एक फैमिली है, उनको 4 वोट पड़े हैं, ऐसा कैसा हो सकता है। ऐसी बहुत जगह से हमको कंप्लेंट्स आई है और ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। अगर बैलेट पर आप जीतते हो, देखिए पोस्टल बैलेट पर जो काउंटिंग हो गया महाराष्ट्र, उसमें तो महाविकास आघाड़ी का सब जगह पर हमने आगे है, हम लीड पर है, 140 145 सीट पर हम लीड पर है। बैलेट पेपर पर जो चुनाव और काउंटिंग हो गया तो अचानक 1 घंटे में हम नीचे कैसे आ सकते हैं? और इतने नीचे क्या ये पॉसिबल है? शरद पवार जैसा नेता महाराष्ट्र उसके पीछे खड़ा था इस बार। उनको जिस तरह से सीटें मिली है या अजीत पवार को सीटें मिली है, ये कौन सा निर्णय है? इसके लिए ये जो सब खिचड़ हो गया ना महाराष्ट्र में, मिस्टर चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 18वीं लोकसभा की पहली बैठक के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम ईवीएम को हटा देंगे। 80 में से 80 सीटें भी जीत जाएंगे तब भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। इस देश में जब जब ईवीएम पर सवाल उठते हैं तब तब चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को ईवीएम में गड़बड़ियों की संभावनाओं को जनता के सामने लाने का मौका भी देता है, मगर आज तक कोई भी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पास इस मुद्दे पर नहीं गया। नेता जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह जताते हैं, जबकि जीतने के बाद तो वो जश्न में खो जाते हैं और ईवीएम पर लगातार सवाल ऐसे ही उठते रहते हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।